कैसे हैं दोस्तों आप लोग ना। वेलकम टू गॉड टीवी। और आज हमारे बीच में अमित सिंह कन्याल जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की हुई थी और आज मैं इनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद कैसे कैसे लोगों ने इनके संग स्कैम किया। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग की टीम होती है, जो भी इन्हें ग्रुप ज्वाइन किया था, मैं इस वीडियो में उसका नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जानकारी देके मैं सतर्क कर पाऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसा स्कैम है और कैसे आपके पैसों को ये लोग आपसे निकलवाते हैं और किस प्रकार से आपको सपने दिखा के पागल बनाया जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो अमित जी कैसे हैं आप? बस तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मतलब जब आपने स्टार्टिंग में जब तो अमित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके स्ट्रगल के डेज चल रहे थे और मतलब आप नौकरी की तलाश में होंगे, तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का सोचा? मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? ये था कि उस टाइम पे मैं कॉलेज स्टार्ट हो रहा था, नया नया फर्स्ट ईयर में था। तो फ्रेंड्स लोग ऐसे ही थे, फ्रेंड्स लोग मिले। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वो लोग शायद ज्वाइन किए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि चलो तुम भी करो, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज़ है। ये चीज़ उन्होंने बताया, खुल के तो उनको तो पता नहीं था, तो उन्होंने बता नहीं पाए। वो मेरे को ले गए थ्रू। उसके पहले कुछ क्या बोलते हैं, शोज लगते हैं उनका, मतलब मतलब सेमिनार्स वगैरह सेमिनार्स वगैरह लगते हैं, उसमें बताते हैं जो तुम उसमें ले गए। मेरे को तो बताया होता है, अब भाई हमारे तो समझ में घुसता नहीं है कुछ। नॉर्मली मतलब सही रहता है, उसमें सपने दिखाते हैं कि मतलब ये होगा ये होगा। यार क्या होता है कि हमने सोचा चल होगा वाली बात। तो आप रहने वाले कहाँ के? मैं वैसे भी थोड़ा करता हूँ, गाँव का वाली चीना साइड का। अच्छा, तो अमित जी जैसे मतलब आपने जब इसमें स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मतलब क्या क्या आपसे डिमांड रखी गई कि मतलब क्या आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर मतलब क्या क्या आपसे कहा गया कि आप क्या बाय कर सकते हैं? मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मली होता क्या है कि आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, और बहुत से मतलब BMW कार्स वगैरह, सोना चांदी पैसा घर, मतलब इन चीज़ों के सपने दिखाए जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें खुद मेरे संग भी हो चुकी हैं। जब आपको मोटिवेट किया जाता है उस समय सेमिनार्स वगैरह में, तो आपको ये बताया जाता है कि आप ज्वाइन करिए, आपका फर्स्ट चेक इतने का आएगा, फिर इतने का आएगा, फिर इतने का आएगा, और ये चीज़ें बता के आपसे ज्वाइन करवा लिया जाता है इन चीज़ों में। तो अमित जी आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि मतलब आपको ऐसा लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए? यार मैं तो नॉर्मली अभी आप उतना पता नहीं रहता है, मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ कमा लेंगे वाली बात, घर से ना मांगना पड़े, थोड़ा बहुत कमा लेंगे। तब इसलिए हम लोग जो ज्वाइन हुए थे। नॉर्मली उस टाइम ये नहीं बताया था कि तुम्हें रुपये लगाने हैं ये चीज़ वगैरह। हमें बस इतना बताया था कि तुम ज्वाइन करो और प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी सामान वामान होता है वो चीज़ बेचना होता है उसमें, मतलब दूसरों को, और लोगों को जोड़ना पड़ता है। जिनको जैसे पसंद आया तो उनको जोड़ दो, ये चीज़ बताया गया था। तो जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने स्टार्टिंग में इसकी कुछ फीस वगैरह कुछ पे? फीस वगैरह ये चीज़ तो नहीं था। मतलब ये चीज़ था कि अगर मैंने ज्वाइन हो गया हूँ तो मुझे थोड़ा प्रोडक्ट्स वगैरह ये चीज़ खरीदने पड़ते थे। अच्छा, मतलब फीस ना लेके आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग चल रही थी। वो चीज़ रहता। तो आपने लमसम इसमें कितना अमाउंट उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग टाइम में? क्या होता है कि पॉइंट्स वगैरह चीज़ होते हैं, ये नहीं कि तुम इतने रुपए का वो खरीदो, इतने पैसों का वो करो। पॉइंट वगैरह होते हैं कि तुम ये पॉइंट्स होगा तो इस लेवल में पहुंचोगे। अच्छा, मींस इस टाइम मतलब एक सीवी की रेट होती है आपकी, होता है, एक सीवी की रेट हो जाती है जिससे कि मतलब आपके लेवल का डिसाइड होता है। तो आपकी इसमें कुछ इनकम आई या फिर ऐसा मतलब कुछ हुआ कि आपको लगा? इनकम वगैरह ये चीज़ तो नहीं हुआ। अब यार फर्स्ट में नॉर्मली क्या चीज़ होता है, अब जैसे मैं किसी को ऐड करूँ अपने साथ, अगर वो भी नीचे काम करे तो उसके पॉइंट्स भी मेरे को मिलेंगे। अब यार ऐसा होता है कि हमारे पहाड़ में ज़्यादातर आर्मी वाले होते हैं, आर्मी फैमिली, तो उनका ये चीज़ नहीं रहता क्योंकि कैंटीन से सारा सामान आ जाता है, तो वो चीज़ क्यों करेंगे वो। हाँ, ये तो है। तो अमित जी आपने अभी तक लमसम इसमें कितना पैसा लगा दिया होगा आपके हिसाब से? मतलब आप जब से थे इसमें तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कुछ आइडिया आप हमें बता दें? हर मंथ मतलब कि सामान लेता था, कभी 2000 का, कभी 3000 का, ऐसे हर मंथ का था मेरा सामान लेने का। फिर कभी सेमिनार से चले गए। अच्छा, तो जैसे आप सेमिनार्स वगैरह में जाते थे तो उसका कुछ पे आउट कंपनी आपको देती थी या फिर मतलब आप अपने पैसे? ये चीज़ तो सेमिनार्स वगैरह में कुछ टिकट वगैरह भी आपने लिए? अपना। अच्छा, तो आपको टिकट, सेमिनार अटेंड करने का टिकट भी आपको खरीदना पड़ता था? खुद देना पड़ता था। अच्छा, तो जैसे सेमिनार्स वगैरह में आप जब जाते थे तो आपने कभी ये चीज़ देखी कि मतलब वहाँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह आते हैं तो उनकी बातें ज़्यादातर कैसी रहती थी? आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करें। मतलब कि आधे थे कोई, मतलब हमारा तो क्या था, हम तो पीछे साइड बैठे रहते थे, बस खाली सुनने का काम और देखने का काम है। उसमें ये होता था कि जो हाई लेवल के हैं उनको अच्छी जगह मिल जा
आती थी, नीचे सीट्स आगे जो हम तो कहाँ पीछे बैठ रहे हैं वाले आते थे, कोई हमने ये खरीदा BMW, ये गाड़ी लिया, ये है मेरा मकान, ऐसा ऐसा। तो हाँ अमित जी, मेरे को ये सुनने में आया था कि आपने जब कभी सेमिनार अटेंड किया था तो वहाँ से मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर आए थे उन्होंने कहा था कि उनके पास खुद की BMW या ऑडी वगैरह कोई कार ऐसा सुनने में आया था कि है, और बाद में पता चला था कि वो टैक्सी नंबर की गाड़ी। तो ये क्या इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा आप बताना चाहेंगे विस्तार से? हाँ, तो ये चीज़ था कि मतलब गाड़ी खुद की है, बोला था नहीं निकाली है, तो देखने गए भाई, गाड़ी निकली पुरानी। अच्छा, तो मतलब तब आपको पता चला कि ये मतलब स्कैम कर रहे हैं। यार जब नई गाड़ी अगर नहीं होनी चाहिए, पुरानी कहाँ से आ गई गाड़ी। अच्छा, तो आपने ये सोचा नहीं कि मतलब एक के बाद जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने नीचे जोड़ते हुए जा रहे हैं लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने रिश्तेदार वगैरह को भी ऐड किया होगा, तो कभी उनसे लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ मतलब? हाँ, मतलब एक चीज़ रहता था यार, मतलब एक तो शर्म आती थी, मैं रिश्तेदारों के पास कैसे जाएंगे, वो भी बोलेंगे कि हाँ क्या सामान बेचने के लिए चीज़, अगर उनको कुछ बताया जाए तो। अच्छा, मतलब तो आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह देके आप अपना सामान वगैरह सेलिंग करते थे, तो थोड़ा आपको उसमें हेजिटेशन टाइप की फील होती थी। वो चीज़ होने वाली थी। हाँ, तो अमित जी मतलब उसके बाद आपकी टोटल जो टीम वगैरह बनी हुई थी, तो उसमें आप कितने लोग ऐड थे कि जो इस काम में कंटिन्यूटी कर रहे थे, और ऐसे कितने लोग थे जिनकी इनकम हो रही थी उसमें? तो मतलब ऐसा था कि यार जितने मेरे नीचे थे यार, काम तो मैं ही कर रहा था यार, इनकम जो हमसे ऊपर थे उनकी बनती थी। तो मतलब आपने अपनी आंखों के सामने किसी की इनकम होते हुए देखी इसमें, मतलब कि नॉर्मली यार ऐसा था कि अब यार मैंने तो किसको देखा, कौन दिखाता, कोई नहीं दिखाता है। पहली बात तो अपनी इनकम कोई, अब यार कोई मतलब कि हाँ बोल देगा, अपने मुंह से बोल देगा मेरी इतनी है, वैसे तो हम भी बोल देंगे हमारी इतनी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें इनकम ना के बराबर होती थी और मेहनत ज्यादा होती हाँ, वो चीज़ होता था। एक ये चीज़ मेरे को सही लगी कि मतलब इन चीज़ में बोलने का स्किल सही होता है। ये क्या करते हैं कि मतलब कि बोल बोल के मतलब लोगों को घुमा फिरा के, वो चीज़ हमें आती नहीं भाई फिलहाल। थी। तो अच्छा, तो हम इसी तो वजह ये से है कि जो सच है वो बोलते हैं। तो अभी तक अच्छा अमित जी, इसमें आपकी कुछ इनकम वगैरह कुछ जनरेट हुई फिर, तो आप इतने टाइम से इसमें काम कर रहे हैं? फिलहाल तो मतलब क्या ही यार, मतलब क्या ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब 6 मंथ तक इतना तक किया काम। हाँ। अच्छा, तो इसमें तो कहा गया था कि पहला चेक जो है आपका 3 महीने के अंदर आ जाता है, तो मैंने तो काफी सेमिनार से बोलते हुए भी सुना है लोगों को कि 3 महीने के अंदर आपका पहला चेक आ जाएगा। कुछ नहीं आता है, खाली फेंकते हैं। अच्छा, पहली तो बार इसमें ये होता है कि अगर जैसे आप लोग जाओगे, स्पीच ऐसी रहती है कि सेमिनार्स में नहीं, वैसे अगर जाओगे तो ये लोग कहेंगे, एक बुक देंगे आपको, खुद लानी पड़ेगी बुक और पेन, उसमें बताएंगे कि आपके क्या क्या सपने हैं वो लिखो, और कब तक पूरे होंगे वो चीज़ लिखो। तो आपके क्या सपने थे फिर, आपको जब ना मेरा सपना कुछ नहीं था भाई, अब सभी लिख रहे थे, लिखना था, कुछ ना कुछ लिख दिया हमने भी। अच्छा तो अमित जी मतलब जैसे इसमें आप ज्वाइन हो गए थे, तो आपके बाद उसके बाद आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपके पैसों की इसमें हानि हो रही है, या फिर मतलब नुकसान आपको कुछ झेलना पड़ रहा है? तो भाई मतलब पैसे तो आ नहीं रहे थे भाई। पहली बात ये है कि क्या हम मतलब प्रोडक्ट्स ही बेचते थे। अब जैसे बेचो मतलब खुद भी लेने वाले, बेचने वाला क्या, लोगों को बताने वाला, और उनको पसंद आया तो खरीदेंगे, नहीं आया तो नहीं खरीदेंगे। तो वही चीज़ हुआ, हमको क्या, वो तो कंपनी को होता है ना। अच्छा, तो इसमें जैसे जो इनकम होती थी जैसे प्रोडक्ट बेच के, तो उसमें से आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ रहता था ऐसा कुछ कि मतलब आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रहे बोलते थे यार ऐसा करके, मिला तो आज तक। अच्छा, तो आपको कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिला। मिला तो तो अमित जी क्या ऐसा लगा कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट कि आपने MLM की तरफ से ध्यान हटाया? यार नहीं तो बढ़िया नहीं था ये चीज़, मतलब मैं सही आपका बताऊँ तो खाली टाइम वेस्ट था। अच्छा, मतलब आपका टाइम बर्बाद हो रहा था इसमें और इनकम बिल्कुल जीरो। वो तो ठीक था, मैं उस टाइम कॉलेज टाइम पे था, अगर कॉलेज पास आउट होने के बाद मैं ज्वाइन करता है चीज़, तो फिर तो टाइम वेस्ट होता मेरा खाली। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके करियर के लिए आगे ये दिक्कत बन जाती है। हाँ, अगर वो तो ठीक था कि मैं कॉलेज कर रहा था, उसके साथ कर रहा था, और कोई बात नहीं, कॉलेज भी चल ही रहा था मेरा। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए पहली चीज़ तो MLM जो है वो एक तरीके का फ्रॉड है, जिसे जो गवर्नमेंट है उसने इस पर कड़ी तौर पर पाबंदी लगा रखी है कि MLM के थ्रू कोई भी बिजनेस आप अपना रन नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं कि अपने मतलब नीचे बंदे जोड़ने वाली जो स्कीम वगैरह। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग से आज तक आपकी अर्निंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद सोचिए ना एक चीज की, एक कंपनी जो अपना टर्नओवर अगर साल का 1000 करोड़ भी बताती है, और वो अपने सेमिनार्स में ये बता रही है कि अगर उन्होंने 100 बंदों को 1 करोड़ का चेक भी दिया, तो कंपनी ने 100 करोड़ सीधे सीधे ही बांट दिए। बाकी फिर अगर जो उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं
और जो उनकी टीम उनके लिए काम कर रही है, अगर लमसम अमाउंट भी उनका इधर उधर भी जाता है तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी? जो कंपनी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए ये चीज तो बड़ी खतरनाक है कि कंपनी को सर्वाइव करने के लिए चाहिएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी रखे, बाकी जो उसमें से अदर प्रॉफिट के जो हिस्से रहते हैं वो एम्प्लॉयज वगैरह में बांट दिए जाते हैं। तो कई बार एमएलएम वाले आपको ये बोल के पागल बनाएंगे कि हमने कार्स बाय किए हैं और ये खरीद लिया वो कर लिया, तो पर ये चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। देखिए इसके एमएलएम जो स्कीम होती है ना, इसको बोला जाता है पिरामिड स्कीम। नहीं अमित जी, आपको भी ये बताया होगा कि मतलब जो एमएलएम है इसमें नीचे बंदे जोड़ने होते हैं और ये आप बंदे का नाम करेंगे और आपको इनको खुद ही रहेगी आप जितने वो बंदे। हाँ, तो देखिए जब भी एमएलएम का कोई भी पर्सन आपसे मतलब जो एमएलएम में काम करने वाला एम्प्लॉय वगैरह रहेगा, जैसे बहुत सी कंपनियां आजकल एमएलएम के थ्रू अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो पहली चीज तो यह है कि इनके पास क्या रहता है ना, कहीं आपने इनके पैम्पलेट्स वगैरह भी देखे होंगे जिसमें बिल गेट्स वगैरह या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज वगैरह होता है उनकी फोटो लगा के लिखा रहता है कि अगर मेरे को एक जन्म और लेने का मौका मिलेगा तो शायद मैं एमएलएम के थ्रू बिजनेस करना चाहूंगा। तो एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि ये सब माइंड डाइवर्टिंग बातें होती हैं और जो पर्सन होते हैं उन्हें ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये एक तरीके की पिरामिड स्कीम है। अगर मान लीजिए अमित जी ने एक बंदा अपने नीचे जैसे मेरे को ज्वाइन करवाया, मैंने अपने नीचे 2 बंदे ज्वाइन करवाए, ऐसे कर करके आप उसको अगर 2 से इंटू करते रहेंगे तो वो आंकड़ा इतना बड़ा चला जाएगा कि जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। और आपको सोचिए अगर एमएलएम इतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो ये टाटा अंबानी घर पे क्यों बैठे हैं? सब एमएलएम करते और क्या नाम है अपना बिजनेस रन करते। तो कहने का मतलब यह है कि एमएलएम पूर्ण रूप से एक स्कैम है। ये आपको अपने प्रोडक्ट्स तो बेचते ही बेचते हैं, साथ में वो प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं मार्केट प्राइस से। जैसे इनका सैंपल ले लीजिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ अमित जी से जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि एमएलएम सच में एक स्कैम है। जो बंदे अभी हमारी यूथ हमारी एमएलएम के थ्रू जुड़ी हुई है उसको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी आपको कुछ चीजों से सब गाइडेंस हो जाएगा कि एमएलएम सच में एक स्कैम है। तो अभी जी मुझे एक बात बताइए, जो आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल वगैरह करते थे इसमें, तो वो प्रोडक्ट मेनली होते क्या थे? क्या होता था वही साबुन नॉर्मल चीजें जो अच्छा डेली हाउस होल्ड जैसे साबुन वगैरह हो गए, तेल वगैरह हो गए। तो अच्छा आपने ये चीज नोटिस करी कभी कि मतलब इन चीजों का जो प्राइस वगैरह है वो बाहर की चीजों से कम है या ज्यादा है? ऐसा क्या मतलब ऐसा था प्राइस ज्यादा हो जाता होगा। अच्छा तो प्राइस कितना ज्यादा तक रहता था? जैसे कि मतलब 10%? एक चीज बता, दुकान में जाएंगे क्या लिखने मतलब कोलगेट लिखेंगे, मेन कोलगेट की बातें करते हैं, कितने का आएगा छोटा 10 रुपए का आएगा। कैंटीन में जाएगा वो कितने का आएगा? नॉर्मली वो भी मतलब 8 रुपए का आएगा, 8 या 7 या 6, कैंटीन में इतने का ही मिलता है। अब उसमें जाएगा 20 रुपए का देंगे तुम्हें, 30 रुपए का देंगे, क्या फायदा तुम्हारा? तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट रेट से बहुत हाई रेटों पे बेचते हैं ये बोल के कि हमारे प्रोडक्ट और से अच्छे हैं, जबकि आप अगर इनके बेस इंग्रेडिएंट को चेक करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको वही सारी चीजें सिमिलर अदर प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगी और इनमें भी मिलेंगी, खाली ये नेचुरल के नाम पे इसको बेचते हैं और आपसे अच्छी खासी ठगी करते हैं। जबकि ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ने अच्छे, इनसे ये हो गया वो हो गया, इतने लोग ठीक हो गए। कई बार तो मैंने ये भी देखा है अभी जी की इसमें मतलब ये कुछ आर्थराइटिस वगैरह के लिए तेल वगैरह भी बेचना, तो ऐसा भी कुछ चीज होती है दवाइयाँ वगैरह ये। तो एक्चुअली में जैसा आप दवाई वगैरह सेल करते थे तो आपको कभी कस्टमर ने कहा कि दवाइयों से उनको कभी कुछ फायदा हुआ वगैरह वगैरह? नहीं चीज तो नहीं बोली और दवाइयाँ नहीं बेची। अब मेन चीज ये होती है ना, चलो एक चीज बताओ, इनके पास जाते हैं बोलते हैं दवाई से ये चीज ठीक होगा, ये चीज अभी तो ये दवाइयाँ खरीदते ना हॉस्पिटल भी जाते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, अगर इनकी दवाइयों से अगर पर्सन ठीक हो रहा होता तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह और इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति यहाँ पर दवाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बंद हो गए होते। सब एमएलएम में जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं उन्हीं की दवाइयों से ठीक हो रहे होते, तो काफी चीजें चेंज हो गई होती। दूसरी चीज ये है कि आप अगर इसमें अगर गौर से देखा जाए तो एमएलएम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी समझ से बिल्कुल परे होंगी, जहां ये आपको बोल के घुमाते हैं कि हम तो पिरामिड स्कीम के थ्रू वर्क ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम तो पर्सन टू पर्सन अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं और उनको ऐड करके हम अपने जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके थ्रू आपको कमीशन आता है। पर एक्चुअली में अगर आप देखा जाए, अगर एक प्रोडक्ट के पीछे 10 रुपए बच रहे हैं और एक इंडिविजुअल ने अपने नीचे 100 बंदे ऐड कर रखे हैं, तो वो 10 रुपए कितने दिनों में बटेंगे? और उस इंडिविजुअल के नीचे भी अगर 100 बंदे ऐड होते हैं तो वो 1 रुपया कहां तक बटेगा? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो कमीशन आना चाहिए, अगर पूर्ण रूप से आप अपना प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपको एक स्टोर कीपर है या फिर आप किसी स्टोर से कोई सामान लेते हैं, अगर आपको उसमें 2 रुपए का अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो सेलर खुद ब खुद 1 रुपए कमा लेता है। पर अगर आप एमएलएम से कोई चीज खरीद रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि आपको इसमें कमीशन आएगा, तो आप ये सोचिए कि आपके नीचे अगर 100 लोग पहले से ऐड हैं
तो वो कमीशन ऊपर पहुंचते पहुंचते कितना परसेंट रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से स्कैम है। और दूसरी चीज अमित जी, तो इसमें आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि मतलब आपसे फोर्सफुली कुछ काम करवाए जाते थे कि मतलब आपको ये करना ही करना है? हाँ, मतलब ये चीज होता था कि यार जैसे अगला महीना आ गया तो उसमें ये होता था कि वो बोलते थे कि तुम्हें जरूरी अपने लिए खुद का सामान लेना है क्योंकि खुद के पॉइंट बढ़ाने हैं। अगर नहीं बढ़ाओगे तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो आपको जल्दी रहना। भाई हम ये होता था कि चलो हम करेंगे तो फायदा तो उनका होगा, उनका लेवल बढ़ेगा, इसलिए वो लोग बोलते थे कि नहीं करो नहीं करो। अच्छा, जैसे अगर आप लोगों ने नया मंथ आने पे सामान वगैरह नहीं लिया तो आपकी जो उसमें पॉइंट्स वगैरह हाँ वो उतना रहेगा, घट जाएगा लेवल, ठीक हो गया। इसके बाद जब रोज कॉल आने वाले थे, मतलब हाँ तुम्हें करना है, एक दिन मेरे साथ ही मतलब मैंने वो ऑन कर दिया स्विच ऑफ, दूसरे दिन से अड़काना स्टार्ट कर दिया मैंने भी, तीसरे दिन से कॉल आना बंद हो गया। अच्छा, तो मतलब अमित जी आपने भी मतलब कोई ना कोई सख्त कदम उठाना जरूरी समझा जब आपके संग चीजें अच्छी ज्यादा बढ़ती। चीज मना कर दो, 2 बार मना कर दो, मतलब हर व्यक्ति मतलब फोन करेगी तो फिर अड़काना जरूरी है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि जैसे आप एक बार ज्वाइन हो जाते हैं तो ये आपको नई नई डिस्काउंट के लालच देते हैं कि हम आपको इतना ऑफ देते हैं, इतना ऑफ देते हैं। और अमित जी, इसमें ऐसा भी होता था कि जो आपका कमीशन उसमें आना चाहिए उसकी जगह आपको डिस्काउंट देके कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उतना हम वहां से माइनस कर देंगे। तो ऐसा भी आपके साथ होता था? क्योंकि मैंने कई लोगों से पता करा था, वो कहते थे कि हमें जो कमीशन आना चाहिए उसकी जगह ही हम डिस्काउंट देते थे कि आपको इस महीने अगर आप 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपको 200 या 300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। अब जैसे 100 पॉइंट की बारी है, 100 पॉइंट मेरे को बनाना है, 100 से ज्यादा ऊपर जाऊंगा तब मिलेगा। तो क्या चाहिए सामान महंगा, 40 रुपए का तुम सैंड दे दो, 3000 रुपए खर्च करके 40 रुपए का सैंड फ्री दे दो, क्या करूंगा उसका मैं? अच्छा, तो कहने का मतलब यही है कि दोस्तों की मतलब ये जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा 10 से 20 गुना ज्यादा महंगे होते हैं और उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसमें ये कमीशन को कुछ जो थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह रहता है वो प्रोवाइड कराते हैं। पर ये रहता है कि वो कमीशन प्रोवाइड ना करा के लास्ट में कस्टमर को अपने ही प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देके सेलिंग कर दी जाती है। और लास्ट में इससे क्या होता है ना, कई बार कस्टमर परेशान भी होने लगता है और जब वो परेशान होकर इन चीजों को छोड़ने लगता है तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि उनको वहां से कॉल आने लगी थी कि आप दोबारा से प्रोडक्ट खरीदिए, नहीं तो आपकी सीवी घटा दी जाएगी, आपके संग पॉइंट घटा दिया जाएगा या फिर आपका इस चीजों में नाम वगैरह घटेगा। तो जिस वजह से अमित जी ने परेशान होकर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैं इस पूरे आपको सिनेरियो से बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से आज तक किसी की इनकम हुई नहीं। अगर आप अपर लेवल में बैठे हैं तो हाँ हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाए वगैरह, बट ये है कि जो लोअर लेवल से स्टार्ट करने की सोच रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट स्कैम। आप कुछ सोचिए, नहीं तो टाटा बिरला अंबानी वगैरह ये अपने बिजनेस पे क्यों बैठे हुए हैं, ये सब कुछ छोड़ के एमएनएम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। एट द एंड मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम और समझदार बनिए, ऐसे स्कैम से बचिए। और लास्ट में अपने गेस्ट अमित जी को अलविदा कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे शो में आए और आपने हमारा जो है व्यूअर्स का ध्यान इस चीज की तरफ केंद्रित करा कि नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे स्कैम हो रहा है और कैसे इससे बचा जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे के पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे संग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।